द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज, पहले हम देखते हैं HCF उसने दिया है हमें y-7। HCF is y-7 and their LCM। नेक्स्ट उसने LCM दिया हुआ है, LCM is y³ minus 10y square plus 11y plus 70 if one of the polynomial is। अब इसमें कह रहा है कि एक अगर पॉलिनोमियल, लेट्स से फर्स्ट पॉलिनोमियल इज p of x दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 14, देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल को लेट्स से हम कहते हैं q of x, ये हमने फाइंड करनी है। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है p of x into q of x is equal to LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। इसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन को संभालते हैं। हमें चाहिए q of x will be equal to LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय p of x। पुटिंग वैल्यूज, LCM हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, y³ माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस का 70, ये गिवन है, मल्टीप्लाई बाय HCF एंड HCF इज y-7 डिवाइडेड बाय p of x। p of x हमारे पास है y³ माइनस 5y माइनस का 14। अब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यूं करते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा देते हैं, इतने को ये हम डिवाइड करवाते हैं। हम यूं समझते हैं कि ये इस तरह का एक रिलेशन है y-7 के साथ, ये वाली, ये दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम इनको डिवाइड करवा देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। y³ माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस का 70, और इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं y स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 14 पे। तो डिवाइड जब हम करवाएंगे तो हमें y आंसर मिलेगा, तो y से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, y³ माइनस 5y माइनस का 14y। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये बच गया माइनस का 5y स्क्वायर और ये हमारे पास हो गया प्लस का 25y और ये हो गया 70 का। पहले हमने इसको y से मल्टीप्लाई करवाया था, अब हमारे पास ये माइनस और 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 25y और ये माइनस का 70। 5 से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे डिवीजन के अकॉर्डिंगली, तो ये इसको कैंसिल करवा देंगे हम लोग, ये प्लस माइनस में चेंज हो गई, ये इससे कट गया, इससे। अब हमारे पास इस इतने का जो आंसर बचा है वो है y-5 और पहले से मौजूद है y-7। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5y प्लस 35 और ये y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35, दैट इज द सेकंड पॉलिनोमियल। पास क्वेश्चन है कि LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल p of x एंड q of x आर। LCM गिवन है, दैट इज इक्वल टू 36x³ x प्लस a x³ माइनस a³ एंड HCF इज x square x minus a। Then one of the polynomial p of x is equal to 4x square minus a square। Then find the q of x। तो इस रिलेशन को ज़हन में रखें, q of x into p of x is equal to LCM multiply by HCF। तो हम इस रिलेशन को देखते हैं, फॉर q of x is equal to LCM multiply by HCF divided by p of x। Putting values, LCM is 36x³ x plus a x³ minus a³ and HCF is x square x minus a divided by p of x 4x square minus a square। अब हम सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, इसको कट कर दें, इससे ये हो जाएगा आपके पास, और ये स्क्वायर है ऊपर क्यूब है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट कर दें,
ऊपर बच गया एक्स क्यूब, और मैं जरा यहाँ पे इसको रीअरेंज भी कर रहा हूँ, इसको और इसको हम कंबाइन करके इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको यूं लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमारे पास ये इससे कैंसिल। अब हमारे पास एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स का आंसर है। ऑफ टू पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है और कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। लेट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है, इनकी प्रोडक्ट पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंगली हम एचसीएफ की वैल्यू पुट करते हैं 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एलसीएम एक्स प्लस ए। इसको और इसको आप यूं लिख सकते हैं 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए 2 टाइम्स, और इसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली ओपन करते हैं एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए के मुताबिक लिख सकते हैं। अब ये और ये हमारे पास 2 पावर्स पहले से हैं, ये 12 एक्स के एक्स प्लस ए क्यूब इंटू एक्स माइनस ए, दैट इज द